हेलो दोस्तों, दिस इज जयलाश और बात करते हैं निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स के बारे में। और अगर हम शुक्रवार की हाई को देखें तो शुक्रवार का हाई लगा है हमारा 16,748 का और लो लगा है 16,478 का और क्लोजिंग दी है वो दी है हमारी 16,658 के ऊपर। तो ये देखिए, हमने डिस्कस किया था कि जो इंडेक्स है वो अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो हमें एक अच्छा डाउन फॉल देखने को मिलेगा। लेकिन हमने जैसा कि देखा है कि वर्ल्ड लेवल पे पैनिक सिनेरियो बना हुआ था, जिसके कारण मार्केट है इतनी ज़्यादा क्रैश हुई, यानी इतने ज़्यादा डाउनफॉल हमें देखने को मिला। लेकिन शुक्रवार के सेशन में हमें एक रिकवरी भी देखने को मिली और वो रिकवरी हमें अच्छी देखने को मिली। और जो क्लोजिंग है वो देखिए उसी लेवल के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिली है 16,650 के आसपास का एरिया ना, यानी 40 से 50 के एरिया, इसी एरिया के आसपास इसने अपनी क्लोजिंग दी है। क्योंकि हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट के रूप में जो एरिया काम कर रहा था निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स में, हमने डिस्कस किया था कि ये एरिया है, ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो जो हमारा टेक्निकल एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग ये हमारे लिए अब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अगर इससे ब्रेक करता है तो फिर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो 16,900 के आसपास का, इसी ट्रेंड लाइन के आसपास का फर्स्ट टारगेट निकलेगा अकॉर्डिंग टू डेली टाइम फ्रेम। अगर ये अपसाइड और बाइंग आती है तो हमारा जो नेक्स्ट लेवल निकलेगा वो 17,100 के आसपास का हमारे लिए इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस निकल कर आएगा, जो कि हमने डिस्कस भी किया था कि 17,100 के आसपास है वो स्ट्रॉन्ग जोन बनी हुई है, यानी ये वाली जोन हमारे लिए फिर स्ट्रॉन्ग लेवल का काम करेगी। और अगर और डाउन जाता है तो फिर नेक्स्ट जो हमारा निकल कर आता है फर्स्ट टारगेट के रूप में हम जो रहेगा वो हमारा 16,400 का रहेगा और सेकंड हमारा 16,000 का, पूरा पूरा 16,000 का टारगेट रहेगा निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स के अंदर। अब हम आवरली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, हम वहाँ देख लेते हैं कि किस तरह का सिनेरियो हमारा आवरली टाइम फ्रेम में बना हुआ है और किस तरह की। ये देखिए, अगर हम आवरली टाइम फ्रेम पे बात करें तो ये हमारी जो ट्रेंड लाइन है इसी को फॉलो कर रहा है हमारा इंडेक्स है और इसी रेंज में काफ़ी टाइम से चल रहा था। और जैसे ही ये हमारी ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई उसके बाद देखिए हमें एक अच्छी सेलिंग देखने को मिल रही। उसके बाद इसी पे रिकवरी भी आई, मॉर्निंग का सेशन हमें अच्छा देखने को मिला, वहाँ हमें अच्छी मूवमेंट भी देखने को मिली। लेकिन उसके बाद मार्केट ने पूरा दिन कंसोलिडेट कर दिया। तो हमारे लिए जो ये लेवल बना हुआ है जो हमारा 16,600 से, अगर हम डिस्कस करें 16,750, 40 से 50 तक, ये वाला लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि शुक्रवार का पूरा जो इवनिंग का सेशन यानी मॉर्निंग का सेशन में ट्रेड होने के बाद पूरा टाइम है वो इसी जोन में स्पेंड किया, तो हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट जोन हो जाती है। अगर इंडेक्स इंट्राडे लेवल पर अगर हम 15 मिनट और 5 मिनट पे बात करें तो इसी लेवल पे अगर इंडेक्स ओपन होता है तो फर्स्ट टारगेट हमारा ये वाला रहेगा 16,900 के आसपास का एरिया फर्स्ट टारगेट के रूप में निकल कर आएगा। अप साइड अगर मार्केट अपना अप मूवमेंट कंटिन्यू करती है तो, और अगर डाउन साइड कब कंटिन्यू करती है तो 400 का हमारा 16,400 का हमारा फर्स्ट टारगेट डाउन की तरफ निकल कर आएगा। हमें देखना ये है कि जो इंडेक्स है वो मूवमेंट किस तरफ की करेगा, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे अभी भी सिचुएशंस है वो ज़्यादा अच्छी नहीं हुई है। तो हमें हो सकता है कि और डाउनफॉल देखने को मिली तो हम 16,000 तक भी जा सकते हैं, यानी 16,000 भी इंडेक्स में देखने को मिल सकता है। लेकिन हमें सिनेरियो देखना होगा कि मार्केट कल ओपनिंग कहाँ होती है मार्केट की और मूवमेंट किस तरीके का आता है। क्या वर्ल्ड लेवल पे जो पेंडेमिक सिचुएशंस आई हुई है, यानी जो सिनेरियो बना हुआ है, क्या इफेक्ट, उसका इफेक्ट मार्केट पर और भी ज़्यादा आता है। अगर आता है तो डाउनफॉल हमारा अगर 400 का लेवल, 16,400 से 450 का लेवल, अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है 450 के आसपास का ये वाला लेवल, तो हम डाउन में 16,000 भी देखने को मिल सकता है निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स में। एक बार 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और देख लेते हैं कि शुक्रवार को हमारा जो ट्रेडिंग सेशन है वो किस तरीके का रहा। देखिए, हमने जैसा कि डिस्कस किया है कि इंडेक्स में एक मॉर्निंग के सेशन में हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिली थी। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि अगर मार्केट कहीं किसी भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन से रिजेक्शन कैंडल ले ले तो उसके बाद हम उसी कैंडल पे अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर देते हैं और उसके बाद हमें अच्छा
टारगेट्स देखने को मिलते हैं। कई बार हमारे एसएल भी हो जाते हैं, लेकिन हमें ज़्यादातर यहाँ टारगेट्स देखने को मिलते हैं। हम पहले भी इस सेटअप के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि 5 मिनट या 15 मिनट पे कोई भी जो कैंडल है वो फर्स्ट कैंडल अगर रिजेक्ट हो जाती है किसी भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन से, हमारे देखिए ये वाला सिनेरियो, ये वाला जो ये बार-बार एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, ये वाला एरिया, यहीं से हमें बाइंग और सेलिंग देखने को मिली थी और इंडेक्स ने इसी लेवल से एक रिजेक्शन कैंडल बनाई और उसके बाद एक अप की मूवमेंट, हमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिली। उसके बाद देखिए इसने इस लेवल को करेक्ट भी किया, यानी एक स्विंग बनाया जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ होने के लिए। फिर उसके बाद एक मूवमेंट अच्छी फिर से देखने को मिली और इसी लेवल से जो हमारा 740 का लेवल है, 16,740, इसी लेवल से सेलर हैवी और पूरा दिन मार्केट कंसोलिडेशन यानी एक जोन में ही सस्टेन पूरे दिन सस्टेन किया। अब हमें देखना है कि मंडे को मार्केट है उसके सेंटिमेंट क्या रहते हैं और मार्केट की ओपनिंग है वो कहाँ होती है। उसके लिए हम अपने टारगेट्स को डिस्कस करने के लिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे। अब देखिए ये जो एक हमें मूवमेंट मिल चुकी है अपसाइड की ओर और मार्केट है वो इसी जोन में कंटिन्यू सस्टेन कर रही है। अब जिस तरफ ये जोन ब्रेक होगी हमारे लिए जो 16,000, अगर हम डिस्कस करें 16,750, यानी 700 से 750 का एरिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अप साइड की तरफ, और डाउन साइड में बात करें तो 16,600, ये वाला लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर इंडेक्स इसी जोन में ओपन हो जाता है और हमारा ये वाला एरिया निकलता है, यानी इसी जोन में ओपन होने के बाद एक अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिलती है, तो जैसे ही इस लेवल से निकलता है तो फर्स्ट टारगेट अप साइड हमने डिस्कस कर लिया कि 16,900 के आसपास का, यानी 850 से 900 के आसपास का हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। और अगर इसी लेवल से डाउन की तरफ निकलता है तो आज की जो यानी जो शुक्रवार का जो लो है 16,700 480 का, फर्स्ट टारगेट के रूप में हम इसे लेकर चलेंगे। और अगर यहीं से इंडेक्स है डाउन की तरफ कंटिन्यू करता है तो सेकंड टारगेट हम 16,400 का लेकर चलेंगे निफ्टी 50 इंडेक्स में। अब हमें देखना है कि इंडेक्स इसी जोन में ओपन हो तभी हमें ये टारगेट्स अचीव होते हुए दिखेंगे, यानी ये हमें अपने टारगेट्स मिलेंगे। लेकिन अगर यानी अगर हम वर्ल्ड लेवल के हिसाब से लें तो पेंडेमिक सिचुएशन के अकॉर्डिंग, यानी वॉर चल रहा है रशिया का और यूक्रेन का, उसके अकॉर्डिंग अगर मार्केट ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन, ज़्यादा चांसेस गैप डाउन के ही रहेंगे। अगर गैप डाउन मार्केट ओपन होती है तो आप फिर उसके अकॉर्डिंग, यानी जो हमारा सिनेरियो बनेगा, सेटअप बनेगा, उसी के अकॉर्डिंग हमें ट्रेड करनी है और हमारी क्वांटिटी है और हमारे टारगेट्स हैं वो हम अपने छोटे ही रखेंगे, क्योंकि मार्केट की मूवमेंट है वो किसी भी तरफ हो सकती है जब तक हमारा वर्ल्ड लेवल के ऊपर, यानी जो ये रसिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है इसके अंदर हमें एक अच्छी सिचुएशन देखने को नहीं मिलती, तो हम मार्केट में इंट्राडे लेवल पर खासकर वहाँ अपने जो टारगेट्स हैं और अपनी जो क्वांटिटी है उसको कम रखेंगे। हमें इंट्राडे ट्रेडर हैं तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि मार्केट की मूवमेंट है वो किसी भी तरफ हो सकती है, तो ज़्यादा हमारी जो कोशिश रहेगी वो ये रहेगी हम स्टडी पर्पज़ से अपने टारगेट्स को डिस्कस करें और ट्रेड एग्जीक्यूट तभी करें जब हमारा कोई भी सेटअप बन रहा है। जैसे कि यहाँ मॉर्निंग में बना था कि पुल बैक के साथ, यानी सॉरी रिजेक्शन कैंडल बनी थी, उसके अकॉर्डिंग हम अपना एसएल डिसाइड करके जितना हम एसएल ले सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, उतना एसएल लगा के उस कैंडल का और उसकी हम बाइंग कर सकते हैं। जैसे कोई पुल बैक सिनेरियो बनता है या कोई अच्छी जोन बनी हुई, यानी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना हुआ, यानी इस लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन कर रही है और फिर अप साइड एंड डाउन साइड ब्रेक होती है, तब हम छोटे टारगेट के साथ और छोटे एसएल के साथ अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। होप सो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं अगले रनिंग सेशन में। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।